हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। देखिए, बहुत दिन हो चुका है वीडियो मैंने कोई अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएचएस हो या एनवीएस हो। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल क्या है, तो देखिए इसमें जो सबसे मेन रूल होता है वो होता है बॉड मास रूल। अब ये बॉड मास रूल होता क्या है, तो आपने पढ़ा भी होगा या अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए मैं बता देता हूँ। ये बॉड मास रूल कुछ इस तरीके से होता है, BOD MAS। अब इसमें जितने भी आपको ये लेटर्स दिख रहे हैं, BOD MAS, इन सारे के अपने कुछ मीनिंग्स हैं। जैसे अगर हम इस B को देखें तो ये इस B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D मीन्स डिवीज़न, डिवीज़न जो कि आपने पढ़ा हुआ है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इन सारे का यूज़ क्या है, तो देखिए ये जो बॉड मास रूल है सबसे पहले हमें बताता है कि जैसे अगर एक कोई हम क्वेश्चन ले लें। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 1 × 3। इस क्वेश्चन में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा जो रूल यूज़ करते हैं हम वो है बॉड मास रूल। अब ये बॉड मास रूल कहता है क्या है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद डिवीज़न, फिर ब्रैकेट, देन उसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो एक सीक्वेंस में हम करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व। अब अगर हम बात करें जब ब्रैकेट की, तो देखिए जो ब्रैकेट होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। आप हो सकता है 3 टाइप्स के बारे में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये जो चौथा टाइप का जो हमारा ब्रैकेट होता है उसको भी दे दे। तो इसलिए हम चारों ही के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम इन 4 के बारे में बात करें तो इन चारों में सबसे पहला आता है बार ब्रैकेट। जो सेकंड हमारा ब्रैकेट आता है वो है स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड जो हमारा ब्रैकेट होता है वो है करली ब्रैकेट। और जो हमारा फोर्थ ब्रैकेट होता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। ये 4 हमारे ब्रैकेट होते हैं। देखिए बार ब्रैकेट कैसे लगा होता है, तो ये बार ब्रैकेट जो होता है किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे एक लाइन के फॉर्म में लगा होता है। जैसे अगर हम यहीं पे लिख दें 5 - 2, तो इस तरीके से ये बार ब्रैकेट लगा होगा। स्मॉल ब्रैकेट जो होता है आप उससे परिचित होंगे, ये इस तरीके से लगता है। करली ब्रैकेट जो होता है वो इस तरीके से लगता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। तो ये हमारे 4 ब्रैकेट हैं। अब हमने इसको क्यों सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो देखिए अगर हमारे पास हमारे इस तरीके के कोई भी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आते हैं तो अब ये ब्रैकेट भी कई तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे तो कोई भी ब्रैकेट नहीं आया, बट आगे जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के हमें ब्रैकेट्स को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 20 - 18 माइनस करली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाई 4 -8 - 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बार ब्रैकेट। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो दिया ही हुआ है, साथ में अलग अलग तरीके के हमें ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रैकेट है उसमें भी कहीं बार तो नहीं ना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर जब हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट वहाँ से हट जाएगा, फिर बचेगा करली ब्रैकेट, तो फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन आता है ऑफ। तो देखिए ऑफ का मीन मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम जैसे लिख दें 1/2 ऑफ 4, तो हम
आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ है कि 1/2 ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और 4 करते हैं, तो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हम ऑफ का मतलब क्या समझते हैं, देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बट अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है और ऑफ भी दिया हुआ है तो हम प्रायोरिटी पहले ऑफ को देंगे। क्यों? क्योंकि बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ जो होता है वो पहले आता है इस सीक्वेंस में, तो इसलिए हम ऑफ को प्रायोरिटी देंगे और ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम एग्जांपल्स में सॉल्व करेंगे तो अब हम सीधे, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं सीधे जो नवोदय विद्यालय का बुक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आता है, उन बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। तो आपको कोई भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे ही क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करवाता हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको बस ध्यान से चीज़ों को समझना है। जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से नवोदय विद्यालय और CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो रिलेटिव वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारा जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लिख लें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 10 - 2 + 2 8 - 6। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 18, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 28, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 14। इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करने पे? तो हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको टिक करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 × 10 - 2 + 2 8 - 6। तो हम जो है, अगर सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास रूल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा, देखिए ये होता है बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट, इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आए हुए हैं। कौन कौन से ब्रैकेट? देखिए, स्मॉल ब्रैकेट, बस एक ही ब्रैकेट आए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये 10 - 2 की वैल्यू 8 होगा और ये 3 है। अब देखिए, जब ये ब्रैकेट हटता है और नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी साइन नहीं दिया हो, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर प्लस 2 8 - 6, क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 8 - 6 की वैल्यू 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट हटते यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे हमारा डाउट आता है। तो इसमें हेल्प करता है हमारा बॉड मास रूल। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो डी होता है इसका मतलब होता है डिवीज़न। इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी डिवीज़न नहीं है तो हम डिवीज़न को नहीं सॉल्व करेंगे। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखें तो मल्टीप्लिकेशन है, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो मल्टीप्लिकेशन के साइड साइड में जो 2 नंबर्स हैं इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब इन्हीं दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 8 जा 24 + 2 2 जा 4। अब क्या करना है? तो देखिए सिंपल सा, जैसा यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हम ऐड कर देंगे। तो 24 + 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। सॉरी, तो 24 + 4 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 28। बाय मिस्टेकली मैंने 4 और 4 को ऐड कर दिया था, तो हम यहाँ पे 28 पे टिक कर देंगे। ये हमारा आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ है 8 / 2 × 6 - 4 × 3 + 3।
हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम बॉड मास रूल की बात करें तो बॉड मास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ऑफ को सॉल्व करते हैं, कोई ऑफ भी नहीं लगा हुआ है। डिवीज़न सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें हमें डिवीज़न देखने को मिल रहा है कहाँ, यहाँ। तो जहाँ पे भी हमें डिवीज़न देखने को मिला है उसके साइड साइड के 2 नंबर्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो अब ये 8 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू होगी 4। बाकी सारे नंबर्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब डिवीज़न ख़त्म हो गया, हम आते हैं अब मल्टीप्लिकेशन पे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड के नंबर्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, और जो जो नंबर्स मल्टीप्लाई करने उनको कर लेंगे। तो 4 6 जा 24 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हट चुका है, तो हम उसके बाद करते क्या है, तो देखिए अब हम करते हैं ऐड। तो एडिशन की बात करते हैं। तो देखिए एडिशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऐड देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ऐसे अंडरलाइन करके दोनों साइड के नंबर को ऐड कर देंगे, नहीं। हमें यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उन्हीं नंबर्स को ऐड करते हैं जिनके सामने प्लस का साइन हो। तो देखिए जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस का साइन होता है, क्योंकि प्लस हिडन है। तो यहाँ पर हम जिन जिन नंबर्स के आगे प्लस लगा हुआ है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो 24 और 3 ऐड होंगे, ना कि 12 और 3। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। तो 24 प्लस 3 की वैल्यू 27, और 27 में से 12 हमें माइनस करना है। तो 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 15। अब अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए थे। फर्स्ट जो ऑप्शन था वो 15 था, सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ था 35, थर्ड ऑप्शन हमें गिवन था 25, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गिवन था 5। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें कि हमें फर्स्ट ऑप्शन 15 मिल चुका है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इन सारे चीज़ों को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 8 माइनस 2। इसके 4 ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20, बी 12, सी 10 एंड डी 8। ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये अगर हम क्वेश्चन को लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 8 माइनस 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, देखिए बॉड मास रूल। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद कर लेना है। देखिए जहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा तो हम सीधे डी मास रूल यूज़ करते हैं, DMAS, डी फॉर डिवीज़न। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिवीज़न है, तो यहाँ पे हम 5 को डिवाइड करेंगे 20 से। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें 20 को डिवाइड करना है 5 से। 5 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब होता है कि 5 अपॉन 20। तो हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब इनटू 16, साइड साइड में जो नंबर्स हैं हम उनको इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो अब हम इसके बाद डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये फ्रैक्शन के रूल्स अब यूज़ होंगे। तो हम 16 को देखिए 16/1 लिख सकते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। और ये 5/20 प्लस 8 माइनस 2। तो अगर हम देखें तो ये 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में और 20 5 टाइम्स में आता है, और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में और ये 5 1 टाइम्स में। तो ये सारी चीज़ें कट गई। 4 1 जा 4 अपॉन 1 प्लस 8 माइनस 2। अब जिस तरीके से हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो किसी भी नंबर के जब अपॉन में 1 होगा तो उसको हटा भी सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 + 8 माइनस 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले एडिशन होता है। एडिशन किन नंबर्स का करते हैं, अभी मैंने बताया कि जिन नंबर्स के सामने प्लस के साइन लगे हो, जहाँ कुछ नहीं लगा होता है वहाँ प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर्स का एडिशन होगा। 4 + 8 12, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 8 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 1 × 3, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 27, बी दिया हुआ है 17, सी दिया हुआ है 37 एंड डी दिया हुआ है 7। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये दिया हुआ है 18 + 8 डिवाइडेड बाई 2 × 4 + 10। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 44, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 24, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 34, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 14। इसमें से जो भी ऑप्शन सही होंगे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करवाया। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आप ट्राई कीजिए और जो भी ऑप्शन सही हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज सेंड कर सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट और नॉट। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो है 3.5 × 2.0 डिवाइडेड बाई 0.5 + 1.60, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो है 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 8। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि मैंने डेसिमल के अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं बताए हैं, वैसे होता सिंपल ही है जैसे हम लोग सारे नंबर्स को करते हैं, बट यहाँ पे डेसिमल से तो मैं एक एग्जांपल ज़रूर आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो देखिए हर एक टाइप के हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते चलेंगे और डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे। तो 3.5 × 2.0 + 0.5 + 1.60 ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कहाँ डिवीज़न दिया हुआ है। तो देखें तो हमारा ये डिवीज़न था, मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे ये डिवीज़न दिया हुआ है। तो डिवीज़न के दोनों साइड हम ऐसे जो 2 नंबर्स दिए होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अगर हम 2.0 को डिवाइड करें 0.5 से, तो देखिए अब डिवीज़न होता कैसे है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें साइड में हम करते हैं थोड़ा सा रफ पोर्शन, तो 2.0 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, हम पहले उसको होल नंबर में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये होल नंबर्स में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 0.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 4 मिलेगी। तो हमें पता चल गया कि इसको डिवाइड करने पे 4 आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे इसके साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको उसी तरह से लिख देंगे। अब फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि डी मास रूल होता है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिवीज़न करना था, वो हमने कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई, तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें होल नंबर में चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 4 5 × 20 कैरी आया 2, 4 × 12 2 14, और 1 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है तो 1 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, प्लस 1.6। अब हमें एडिशन करना है, क्योंकि 2 ही नंबर्स बचे हुए हैं और एक ऑपरेशन बचा हुआ है, तो हम उसी को करेंगे। तो जब 14.0 में 1.6 ऐड करेंगे तो देखो 0 और 6 6 4 + 1 5, और ये डेसिमल 1 डिजिट पे। तो दिस इज़ द आंसर। सो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बट जो रूल है वो बिल्कुल सही है। हमें इसी तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कभी कभी होता क्या है कि बुक में कुछ मिसप्रिंट्स हो जाते हैं, तो हो सकता है कि इस ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो, तो आपको इसके लिए कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपको जो रूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कभी आंसर नहीं आए तो आपको चेक करना है कि कहीं पे हमारे मिस्टेक्स तो नहीं है। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, हम इसीलिए इस क्वेश्चन को ये आंसर 15.6 ही रहने देंगे। यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ मिसप्रिंट कर दिए हों, या फिर क्वेश्चन में कुछ नंबर्स मिस कर दिया हो जिसकी वजह से आंसर नहीं आया है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए दिया हुआ है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है खुद से। तो देखिए कैसे करेंगे, मेनली मुझे मेथड बताना था, सो मैंने मेथड बता दिया आपको। अब आपको खुद से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 0.8 × 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8
माइनस 0.8 प्लस 0.8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 0.6, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0.8, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 1.8 एंड फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 2.8। आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में बताना है। फिर नेक्स्ट अब आ गया ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है 4 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 करली ब्रैकेट क्लोज। हमें इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। ऑप्शंस देखिए हमें दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस 4 माइनस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट यहीं पे ख़त्म। साइड साइड में जो नंबर्स बचे हुए हैं हम उनको लिख लेंगे जैसे को तैसे, कुछ उसमें हमें कोई भी चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। इस पूरे में हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अगर हम बॉड मास रूल देखें तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन होता है। अब एडिशन किन किन नंबर्स का करते हैं, तो जो प्लस प्लस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 के पहले कुछ नहीं लगा, मीन्स वो प्लस है और ये 2 प्लस है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे ये 8 आ जाएगा और -1 -4 इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे और ये 4 माइनस इसको इस तरीके से रहने देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये 8 माइनस 1 की वैल्यू, अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, तो 8 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 और ये -4 उसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे 4 माइनस हम रहने देंगे। अब 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक नंबर आता है ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाता है और 4 माइनस 3 की वैल्यू 1। तो हमारा आंसर 1 आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बस सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट से मिलेंगे, तो आप उनको ट्राई करेंगे और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आप उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसको सॉल्व करने की या फिर आपको उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में भी इन सारे क्वेश्चंस को दे दूंगा। आप वहाँ से भी इन सारे क्वेश्चंस को नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से भी आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, आपको लगे रहना प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।